हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हम आज आईटीएफ के आगे कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टीज बेस्ड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आईटीएफ का वो बता दिया था, तो उसके डोमेन प्रिंसिपल, वैल्यू और रेंज के बारे में बताया था, और साथ ही मैंने उसके कुछ फॉर्मूले बोल लीजिए, प्रॉपर्टीज, उनके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। मैंने सबसे पहले आपको जो लास्ट लेक्चर में पहले बताया था, जितने भी आईटी के फंक्शंस हैं, टोटल नंबर ऑफ इसका सेट्स, इनके मैंने आपको रेंज बता दी थी और डोमेन बता दिया था। फिर मैंने उसके बाद इसमें बताया था कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। बेसिकली सब फॉर्मूले थे, आपको जो कि याद कर रहे थे आपकी प्रैक्टिस से, वो आपको याद हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाया था, ये डोमेन और रेंज देख के, है ना। अब मैं आपको जो आज करवाने जा रहा हूँ वो है जो प्रॉपर्टीज बेस्ड जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, उसमें मतलब प्रॉपर्टीज का कैसे यूज करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस का √3/2। अब इसे आपको सॉल्व करना है। इसे कैसे करेंगे? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। मैं इसे क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2। मैंने ये लिख दिया। अब √3/2 वैल्यू किसकी होती है साइन में? साइन की टेबल में जाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 की होती है। अभी मैंने देखा इसकी रेंज में लाई कर रहा है, इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2, और ये इसकी रेंज में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का π/3। ये हो गया पहला आंसर। इसमें ये वाली फॉर्मूले का यूज हुआ। अब सेक इनवर्स माइनस एक्स का मैंने फॉर्मूला ऐसे ही बताया था, इसमें पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये बताया था। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। तो इसका क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ √2, ये होगा। इसका पाई माइनस √2 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की होती है। सेक π/4 की वैल्यू होती है √2। ये अब मैंने इसकी भी रेंज देखी, π/4 की सेक की रेंज में लाई कर रहा है। मैंने क्या कर दिया, पाई माइनस π/4। अगर रेंज में लाई नहीं कर रहा तो मैं पाई प्लस या पाई माइनस ऐसे ऐसे यूज करके मैं आपको पहले इसकी रेंज में लाई करना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3π/4। ये हो गया दूसरा। तो बेसिकली बहुत इजी यूनिट है ये भी, आईटीएफ, है ना। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी हुई, इसमें ये वाली हुई। अब कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस का 9π/4 की मैंने आपको, अब इसे कैसे करेंगे? कॉट इनवर्स माइनस एक्स, नहीं सॉरी, हाँ, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स मैंने बताया था आपको, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट माइनस एक्स होता है माइनस कॉट एक्स, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स माइनस ऑफ कॉट 9π/4, ये आएगा। अब कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 9π/4। मैंने से सब कुछ देर के लिए मानी, मैं ऐसे एक्स मान लिया। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब मैं पहले ये देखूंगा 9π/4 इसकी रेंज में लाई करता है नहीं करता। मैंने देखा कि इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा। मैं क्या करूंगा, पहले से रेंज में ऐसे एक समथिंग करूंगा इससे कि वाली वैल्यू रेंज में आ जाए इसकी। कॉट ऑफ 2π प्लस π/4, ये हो गया। हाँ, 9π/4 हो जाएगा। ये आएगा पाई माइनस कॉट
इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाय 4, कॉट 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये होता है। सो ये आ जाएगा, पाई बाय 4 में देख रहा हूँ इसकी रेंज में लाई करेगा। सो पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, ये हो गया आपका आंसर। तो इसके भी जनरली बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको जो इसकी रेंज और डोमेन पता होनी चाहिए, क्या क्या जो जितने भी इनवर्स फंक्शन हैं इनके क्या डोमेन्स हैं और क्या रेंजेस हैं। अगर आपको इतना पता है तो आपका आईटीएफ में कोई ऐसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में तो ऐसा कोई इतने इशू नहीं आएगा आपको। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आपको इसमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। सो इसमें tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा, या फिर आप इसमें या तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला कर सकते हैं, या फिर एक और मेथड इसमें tan इनवर्स y बाई एक्स है माइनस tan इनवर्स x बाय y माइनस 1 अपॉन x बाय y प्लस 1, इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाय x, एक मिनट, यहाँ पे x बाय y है तभी तो आएगा यहाँ x बाय y माइनस tan इनवर्स, इसे क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x बाय y माइनस tan इनवर्स 1। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही बनेगा इसमें 1 प्लस एक्स वाई, एक्स बाई वाई इंटू 1 सो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस वाई। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 इसकी रेंज में लाई कर देगा, पाई बाय 4 इसका आंसर हो गया, है ना। सो इसमें बस मेनली आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये आपको फॉर्मूला इसमें याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है, आपको गिवन क्या है, tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर एक्स ग्रेटर देन 1, राइट दिस फंक्शन इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ये बोला गया है इसमें, मानिए मैं इसमें x को मान ले रहा हूं कोसेक y, सो y क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x और 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर y, 1 अपॉन कॉट y मॉड में आएगा। अब इसकी x ग्रेटर देन 1 है इसमें, और y है कोसेक इनवर्स x, तो y की आएगी y पाई बाय 0 से पाई बाय 2 में लाई करेगा, है ना, डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट y इज इक्वल टू tan ऑफ y। अब मैं यहाँ पे आऊं सीधे, सो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ tan y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, कोसेक इनवर्स x, ये हो गया आपका आंसर।
जैसे मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करके लिख दिया, क्योंकि आपको वैल्यू है कोसेक इनवर्स एक्स। तो बेसिकली आपको बस इसमें ये ढूंढना है, ऐसे टेन इनवर्स है अंदर, मतलब टेन समथिंग कुछ आएगा, तभी आपको सिंप्लीफाई होगा। अब टेन लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर नीचे कॉट आना चाहिए, नीचे कॉट आना चाहिए, कॉट के लिए क्या करूंगा, ऐसी एच की वैल्यू वो पुट करूँ जिससे कि यहाँ पे कॉट बने कुछ। सो मैंने एच को रख दिया कोसेक वाई। अगर मैं एच को कोसेक वाई रख दूंगा, कोसेक स्क्वायर वाई -1 हो जाएगा, तो ये कॉट वाई आ जाएगा। फिर टेन वाई हो गया, 1/cot इक्वल टू 10 होता है। सो टेन वाई हो गया, वाई आ गया, वाई की वैल्यू क्या है, कोसेक इनवर्स एट। सो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा लेवल इसका इंक्रीज करेंगे, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको सेम वही लास्ट क्वेश्चन की तरह करना है, राइट दिस फंक्शन इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। सो आपको फंक्शन गिवन है टेन इनवर्स ऑफ कॉस बाय 1 प्लस साइन। आप इसमें क्या करेंगे, मैं cos 2h का फॉर्मूला जानता हूँ, cos स्क्वायर एच माइनस साइन स्क्वायर एच, मैं ये जानता हूँ। सो मैं इसमें लिखूंगा टेन इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर एच बाई 2, यहाँ पे 2h तो यहाँ पे h, और यहाँ पे h होगा तो यहाँ पे h बाई 2, माइनस साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन, अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ इसमें, मैं आइडेंटिटी जानता हूँ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर एच बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एच बाई 2, ये हो गया, प्लस साइन एक्स कैसी फॉर्मूला होता है, टू साइन टू एक्स होता है, टू साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एच बाई 2 एच बाई 2, ये हो गया टेन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस बाई 2 बाई 2 बाई 2 साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से एक ही कैंसिल, टेन इनवर्स ऑफ बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन बाई 2 प्लस बाई 2, ये बन गया। अब आप पे, अब मैं क्या करूं, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दूं, 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस, ये आएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, वी गेट, है ना, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा टेन इनवर्स का एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, टेन ए माइनस बी का। सो इसमें आएगा वन माइनस टेन एक्स बाई 2 अपन 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। अब यहाँ पे क्या बनेगा, टेन ऑफ, ये बनेगा, क्यों, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला होता है। इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 5/4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया इसका आंसर, है ना। सो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे ऐसे 1 माइनस हो गया, अगर 1 माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4 प्लस एक्स बाई 2। हाँ, उसमें अगर यहाँ पे माइनस हो गया, सेम प्रोसेस ही रहेगा इसमें भी। सो इसमें मैंने आपको लिए सारे फॉर्मूले भी लिख दिए जो जो आपको यूज हुए हैं, एक यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का हुआ है, एक यहाँ पे sin 2x का भी हुआ है, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला भी इसमें यूज हुआ है ना।
सो मैंने आपके लिए फॉर्मूले लाइन बाय लाइन जो यूज हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7। अब जैसे आप पे ये क्वेश्चन गिवन है, आपको इसमें प्रूव करना है 2 tan इनवर्स दिस इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस, है ना। अब मैं इसके सॉल्यूशन करूं। मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है इसमें। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा है। सो यहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूंगा। cos इनवर्स 1 माइनस बी अपॉन a प्लस बी ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आएगा। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये आएगा इसमें। उसके बाद इसमें जो आएगा, इधर a प्लस बी एलसीएम ले लूंगा। अगर मैं इसमें a प्लस बी आ जाएगा, और साइन बाय कॉस का अगर मैं से ब्रेक करूंगा, कॉस स्क्वायर एच बाई 2, साइन बाय कॉस होता है माइनस a माइनस बी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आएगा। और नीचे क्या आएगा, a प्लस बी ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस a प्लस माइनस बी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बनेगा, है ना। अगर a और a वाले टर्म में अलग कर ले रहा हूं, उसमें a और b वाले, a cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि मुझे यहाँ पे a वाले अलग दिख रहे हैं, b वाले टर्म अलग दिख रहे हैं, प्लस b cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे आएगा इसमें cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b ऑफ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आएगा। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x होता है, सो a cos x प्लस b साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, a प्लस b cos x, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका आंसर। सो ये क्वेश्चन गिवन था, इसमें मैंने 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने इसे साइन कॉस में ब्रेक करके एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इसमें जो बनेगा, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे नीचे प्लस में आएगा। अब मैंने क्या किया, इसमें a और b वाले टर्म दोनों को अलग अलग कर लिया, a वाला अलग कर लिया, b वाला अलग, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो 2 प्रूव करना है इक्वल टू में, उसमें दे रखा है कि ऐसे a वाले टर्म अलग है, b वाले अलग है। मैंने a और b वाले अलग अलग करे, तो एक में आइडेंटिटी बनी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मैं जानता हूँ 1 होती है, और दूसरा जो बना cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी होती है cos 2x की। सो वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के cos इनवर्स a cos x प्लस b अपॉन a प्लस b cos x आ गया। ये हो गए आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन गिवन है आपको, प्रूव करना है इसमें cos इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं से प्रोसीड करूंगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाऊंगा। 2 tan इनवर्स x का होता है cos इनवर्स। 2 tan इनवर्स में आपने 3 पढ़े थे, tan इनवर्स में cos इनवर्स, एक sin इनवर्स। इसमें कौन सा लगाऊंगा, cos इनवर्स वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे cos इनवर्स ये टर्म्स में चाहिए, 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर, ये लगाऊंगा फॉर्मूला। सो यहाँ पे बनेगा RHS से लेके चल रहे हैं। सो यहाँ पे आएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan स्क्वायर बीटा बाय 2 ये आएगा। अब मैं साइन कॉस में ब्रेक करके इसका एलसीएम ले लूं, कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2, या तो मैं इसे ऐसे कर लूं या फिर मैं इसे, हाँ ऐसे ही सही है, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन 1, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 ये आएगा। अब मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ा है इसमें cos 2a का, cos 2a का पढ़ा है मैंने इसमें 2 cos स्क्वायर a x माइनस 1। तो इधर cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, हाँ cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी इसमें, cos 2x प्लस 1 बाय 2 ये आएगा। मुझे इधर सेम ये करना है बाय 2, तो यहाँ से यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आएगा, है ना। और ऐसे ही एक और पढ़ा है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये आएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर x की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा cos इनवर्स, है ना। अब इसे मैं पुट करूँ यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा माइनस 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2। मैंने क्यों नहीं लिखा बाई 2, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में कैंसिल हो, इधर 2 इसका 2 इसका 2 4 कॉमन लेके दोनों में कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऐसे इधर आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा प्लस 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा ये आएगा इधर, है ना। अब मैं क्या करूंगा इसमें, मुझे चाहिए क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा चाहिए, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, कॉस इनवर्स मैं इसे ओपन कर दे रहा हूँ 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा माइनस 1 एक मिनट, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला शायद गलत लगा दिया है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, वन माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा, हाँ अब आएगा ना 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, हाँ अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा ये आएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 2 कॉस अल्फा आएगा प्लस 2 कॉस बीटा आएगा, और इधर आएगा आपके पास 1/2 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा ये आएगा। ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने क्या किया है, सारे स्टेप के बाद cos 2x के मैं दो फॉर्मूले जानता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू पुट करी, तो आपके पास ये आएगा। इसमें ये आएगा। अब मैंने क्या किया इनका और थोड़ा सिंपलीफाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास ये बनेगा। अब इसके बाद क्या आएगा इसमें,
इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये हो गया LHS, हैंस प्रूफ। ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इसमें आपको प्रूव करना था 2 tan इनवर्स से। मैंने इसमें RHS से शुरू किया। RHS से जब मैं शुरू करूंगा तो इसमें 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा बस। सिंपल मेनली इस फॉर्मूला आपको एक ये वाला यूज करना है और एक ये वाला। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसमें आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, है ना। अब सिंपलीफाई बस ऐसा फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। अब जैसे कि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको, इसमें भी आपको प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू π/4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स h स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है ना। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा कोई ना कोई। इससे मानिए मैं h स्क्वायर को या h स्क्वायर को मानिए मैंने मान लिया cos, मैंने h स्क्वायर को इसमें एज्यूम किया cos 2y। सो इससे y की वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ cos इनवर्स h स्क्वायर, है ना। ये आएगी वैल्यू। इसमें अगर 2y की वैल्यू लाई कर रही है 0 से पाई, सो y की वैल्यू आएगी 0 से π/2, ये आएगी। अब tan इनवर्स 1 प्लस h स्क्वायर cos 2y प्लस 1 माइनस cos 2y अपॉन 1 प्लस cos 2y माइनस 1 माइनस cos 2y, ये आएगा। अब इधर क्या आएगा, tan इनवर्स। अब cos 2y का आपको वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपका ये वाला 1 कैंसिल हो जाए। सो मैं इसमें जानता हूं कि 2 cos 2y का होता है 2 cos स्क्वायर y माइनस 1, ये होगा। सो ये आएगा। अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2 cos y प्लस √2 sin y अपॉन √2 cos y माइनस √2 sin y, ये आएगा। अब √2 से सब कैंसिल हो जाएगा। सो tan इनवर्स क्या बचेगा, cos y प्लस sin y अपॉन cos y माइनस sin y। अब क्या आएगा इसमें, अगर मैं इसमें cos से डिवाइड कर दूं, है ना। सो आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस tan y अपॉन 1 प्लस सॉरी माइनस tan y, ये बनेगा। तो मैंने इसमें cos से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, है ना। अब ये फॉर्मूला होता है किसका, tan इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan π/4 प्लस y, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a ऑफ tan b, ये आएगा, है ना। सो इसका आंसर आ जाएगा π/4 प्लस y। इसकी वैल्यू मुझे पता है π/4 प्लस y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, cos 1/2 ऑफ cos इनवर्स h स्क्वायर, हैंस प्रूफ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका सिंपल था, आपको बस सब्स्टिट्यूशन करके इसको मैं प्रूव करना था। इसमें सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या किया, h स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने, इसमें cos 2y रख दिया मैंने h स्क्वायर की जगह। जब मैं h स्क्वायर की जगह cos 2y रखूंगा तो y की वैल्यू निकालनी है ना, हाफ ऑफ cos इनवर्स h स्क्वायर। इधर में रखा 1 प्लस cos 2y माइनस cos 2y। अब मुझे cos 2y का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें कि ये, जिससे कि मतलब ये 1 कैंसिल हो जाए आपके। सो मैं जानता हूँ cos 2y होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y, ये होगा। हाँ, और एक होता है cos 2y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर y माइनस 1, ये होगा। तो मैंने इसमें ये वाले दोनों फॉर्मूले यूज किए
ये बना, फिर ये बना। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें डिवाइड और ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया किसका, कॉस वाई का। कॉस वाई का किया, ये आएगा। अब में इसकी फॉर्मूला किसका होता है, टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, है ना। उससे ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय फोर प्लस वाई। पाई बाय फोर प्लस वाई आएगा। वाई की लिमिट होती है हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो ये क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों में आपको सिंप्लीफाई करना है। टेन इनवर्स ऑफ दिस, एंड इधर है क्वेश्चन नंबर 11 में कॉस इनवर्स ऑफ दिस। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन है ना, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स आ रहा है इधर, तो मतलब इधर मुझे टेन टेन ऑफ समथिंग कुछ बनाना है। अब मैं इधर टेन ऑफ समथिंग कैसे बनाऊंगा, देखते हैं। इसमें मैं क्या करूं, ए कॉस एक्स से मैं डिवाइड और मल्टी दो ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं मैं। ए कॉस एक्स या फिर ए कॉस एक्स या बी। अगर मैं देखूंगा टेन के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में वन प्लस समथिंग आता है, वन माइनस समथिंग। सो मैं क्या करूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी कॉस एक्स, वी गेट। सो आएगा ए बाय बी माइनस टेन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स से किया ए बाय बी ऑफ टेन एक्स। ये आ जाएगा ए बाई बी माइनस टेन एक्स अपॉन ए बाई बी वन प्लस ए बाई बी टेन एक्स, ये आएगा। मानी मैं इसमें थोड़ी देख ले से, इसमें ए बाय बी को मान लिया टेन अल्फा। अल्फा क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ थ्री बाय फोर, नहीं सॉरी, ए बाय बी, ये आएगा। so ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन अल्फा ऑफ इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूला किसका होता है, टेन ऑफ ए माइनस बी। सो टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा माइनस एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स आएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी माइनस एक्स। ये आंसर हो गया आपका। इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बी कॉस एक्स से। क्यों, यहाँ पे टेन इनवर्स है, मुझे यहाँ पे भी टेन इनवर्स का कोई समथिंग फॉर्मूला बनाना है। उसके लिए क्या करूंगा, उसके टेन ए माइनस बी टेन ए प्लस बी समथिंग आएगा। अब मैं नीचे देख रहा हूँ इधर वन, इधर प्लस में है, सो ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। इसमें क्या आएगा, बी वन प्लस चाहिए या वन माइनस, तो यहाँ पे वन बनाना है मुझे। सो बी कॉस एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, सॉरी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब डिवाइड करने के बाद ये आ गया ए बाई बी की, ए बाई बी को मानी मैंने मान लिया टेन अल्फा, एज्यूम कर लिया मैंने। सो टेन अल्फा माइनस टेन एक्स, ये बनेगा, ये होता है टेन का फॉर्मूला हो जाएगा, टेन अल्फा माइनस एक्स का। तो आपका अल्फा माइनस एक्स, अल्फा की वैल्यू रख दी आपने टेन वर्स ए बाई बी। सो एक क्वेश्चन हो गया। अब इसकी बारी, इससे निपटते हैं, है ना। इसमें क्या करें, या तो आप थ्री बाय फाइव को कुछ एज्यूम कर लें या फिर फोर बाय फाइव को। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, थ्री बाय फाइव को मैंने मान लिया कॉस अल्फा बाय कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स है तो अंदर समथिंग कॉस का फॉर्मूला आएगा। कॉस का फॉर्मूला लाने के लिए मैं क्या ऐसा करूं कि कॉस बन जाए। इसमें क्या ऐसा करूं, अगर मैं फोर बाय फाइव को कॉस मानता तो ये साइन बनता, तो साइन का फॉर्मूला बनता। अगर मैं एक मिनट, थ्री बाय फाइव है, सॉरी, थ्री बाय फाइव को कॉस अल्फा मानूंगा तो कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स, है ना, ये आएगा। तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा इसमें, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस नाइन बाय सिक्स, वन माइनस नाइन बाय 25। सो साइन अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास, फोर बाय फाइव, ये हो गया। अब इसमें कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स, कॉस इनवर्स
cos अल्फा माइनस एक्स, है ना, ये आएगा। सो ये आ जाएगा अल्फा माइनस एक्स। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स ऑफ 3/5 ये हो गया आपका आंसर, है ना, ये हो गया आपका आंसर। इसमें बस ये देखना है, बाहर अगर साइन होता है यहाँ पे तो ऐसे आप एज्यूम करते हैं, या फिर या ऐसे साइन एज्यूम करते हैं। साइन कॉस अलग लगाते हैं, कॉस में क्या आता है, पहले सेम आते हैं कॉस कॉस साइड में और साइन साइन साथ में। सो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये एज्यूम करना है ना। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसमें, मैंने इसमें मान लिया tan इनवर्स रूट एक्स को मैंने मान लिया y, रूट एक्स इज इक्वल टू tan y, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर y, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब मैं इसमें RHS से स्टार्ट करूंगा, हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, ये आएगा, है ना। और ये होता है किसका फॉर्मूला, एक मिनट, हाँ, हाफ cos इनवर्स 2y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये बनेगा, सॉरी 2y, ये आएगा। सो 2y बाई 2 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, tan इनवर्स ऑफ रूट x, LHS, हैंस प्रूव्ड। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी था। इसमें मैंने क्या किया, पहले tan इनवर्स रूट x को मान लिया y, इसकी वैल्यू निकाल के मैंने RHS से शुरू किया, RHS से शुरू किया, उसमें s की वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद क्या आएगा उसमें, cos 2y का फॉर्मूला बन जाएगा। सो आपका ये प्रूव हो गया tan इनवर्स ऑफ रूट x। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 इज आल्सो डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अभी इस लेक्चर के लास्ट दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें करना है tan ऑफ दिस प्लस tan ऑफ दिस इक्वल टू 2b/a, ये आपको प्रूव करना है। ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर सॉल्व करिए अपने आप से, है ना, या वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप कोशिश करिए, फिर आप वीडियो कंटिन्यू करके देखिए इसे कैसे सॉल्व किया मैंने इसमें क्या किया, लेट cos इनवर्स a बाय b को मान लिया मैंने t, सो cos t आ जाएगा आपके पास a बाय b, ये आएगा। मैं LHS से शुरू करूंगा, अगर tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस t बाय 2 बन जाएगा, ऐसे इधर tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस t बाय 2, ये बन गया, है ना। अब मैं इसमें आएगा फॉर्मूला लगा दूं, tan a प्लस b tan a माइनस b इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस tan t बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan t बाय 2, ऐसे इधर आएगा 1 माइनस tan t बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan t बाय 2, ये बनेगा इधर। अब मैं इसमें आएगा LCM और ले लूं, a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा नीचे, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर t बाय 2, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस tan t बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर tan ऑफ t बाय 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, है ना। अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर दूं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस प्लस 2 tan, ऐसे इधर आएगा। सो इधर क्या बन जाएगा 2 1 प्लस tan स्क्वायर t बाय 2, ऐसे इधर आएगा 1 हाँ 1 माइनस
tan स्क्वायर टी बाई 2, ये आएगा इधर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2, ये कर दिया। मैं ऐसे क्या नीचे ले आया, 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं डिनोमिनेटर के इसमें इसके नीचे ले आया। इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है, उन्होंने पढ़ा होगा 2 अपॉन कॉस टी का, है ना। कॉस का कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पे x है तो यहाँ पे h बाई 2। सो ये क्या हो जाएगा, कॉस टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 बाई a बाई b इज इक्वल टू 2b बाई a, ये हो गया RHS, हैंस प्रूफ, है ना। अब ये हो गया प्रूफ। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने शुरू में पहले कॉस इनवर्स a बाई b को मान लिया, t मान लिया। t मानने से क्या कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, बार बार कॉस इनवर्स a बाई b नहीं लिखना पड़ेगा। सो tan a प्लस b का ला दिया था, tan a माइनस b का लगा दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने से क्या बेनिफिट हुआ, आपका ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई करने में मैंने से एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने इसे सॉल्व करा तो ये आएगा। अब मैंने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा, 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो मैं इसे नीचे ले आया तो cos t की वैल्यू a बाई बी है, a बाई बी से 2b बाई आ गया आंसर, है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें y गिवन है आपको, ये है ना। अब मैंने एक फॉर्मूला इसमें पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये फॉर्मूला पढ़ा है। सो मैं क्या करूंगा, इसमें y में इसमें लगा दे रहा हूँ, दोनों tan इनवर्स में चेंज कर लिया। मानिए पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स रूट cos x माइनस tan इनवर्स रूट cos x, ये लगा दिया। y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ रूट cos x, ये लगा दिया। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है, cos इनवर्स 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर। आपको थोड़ा इसमें इनवर्स के फंक्शन और नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है उनके फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन होगा, मगर प्रैक्टिस से आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो इसमें क्या आएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस h स्क्वायर cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये बनेगा। y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स। अब cos x का वो फॉर्मूला आना जिससे कि आपको 1 कैंसिल हो जाए। 1 कैंसिल कैसे होगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये आएगा। y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, cos इनवर्स tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा। y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लूं, tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस y। सो tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस y। tan स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, sin y, ये आपको प्रूव करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, है ना। सो इसमें क्या करा, पहले y इक्वल टू cot इनवर्स माइनस tan इनवर्स x है, मैंने प्रॉपर्टी यूज करी tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। सो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स में कर लिया, 2 tan इनवर्स लगा दिया, 2 tan इनवर्स में मैंने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला। फिर फॉर्मूला लगाने का ये सिंप्लीफाई हुआ, ये सिंप्लीफाई हुआ। सिंप्लीफाई से कैसे किया, cos का फॉर्मूला लगा जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 1 कैंसिल करा मैंने, ये बना ये बना। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लिया, ये बन गया। cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये हो गया sin y। सो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर करिए एक बार। अगर
आज टोटल 14 क्वेश्चंस हुए हैं। अगर इनमें कोई भी आपको डाउट हो या कोई स्टेप समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, या मेल के थ्रू भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसमें भी आपका क्वेरी सॉल्व करूंगा। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। वो आपका लास्ट लेक्चर होगा, आपका फिर लास्ट लेक्चर होगा आईटीएफ का। बेसिकली आपका 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो गया, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। मैं फिर उस आईटीएफ के बाद मैं आपकी कंटिन्यूटी शुरू करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।